तो वल्ली की इस बात पर उसे हंसी आती है। तो वो कहता है ओके ओके ऑल राइट मैम, प्लीज़ डोंट बी अपसेट विथ मी, प्लीज़ हैव अ सीट अप देयर एंड एवरीबडी प्लीज़ मेक अ वे फॉर मैडम। तो वो कहता है कि ठीक है मैडम जी, माफ़ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप एक ग्रोन अप चाइल्ड हैं, आप वहाँ पे सीट ले लीजिए और सारे लोग ध्यान से सुनिए, मैडम के लिए रास्ता बनाइए। और क्या हुआ, जब उसको मैडम कहा तो जो बस में बाकी बैठे पैसेंजर थे वो हंसने लगे। हंसने क्यों लगे? बिकॉज इट वॉज द स्लैक ऑफ आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर का समय था तो बहुत कम पैसेंजर ही जो होते हैं बस में थे, तो तकरीबन 6-7 लोग थे और कंडक्टर की बात सुनकर वो सारे हंसने लगे। और वल्ली भी उन सबसे नजरें बचाकर चुराते हुए आकर एक सीट पर बैठ जाती है। अब वल्ली का ये सपना जो इतने समय से उसके मन में था, फाइनली आज पूरा हो गया। वल्ली अकेले बस में बैठी थी। अब वो बस को देखती है। जो बस थी वो नई नई थी, तो जो उसका कलर था वो बहुत ज़्यादा चमकीला था, चमकीले सफ़ेद कलर का वो बस था जिसपे ग्रीन कलर से पट्टियाँ बनी हुई थी। और जो उसके रॉड थे वो स्टील के जो रॉड लगे थे वो बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। जो विंडशील्ड थी उसके ऊपर बहुत सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। जो सीट था जिस पे वो बैठी हुई थी वो बहुत लग्जूरियस था, बहुत सॉफ्ट था। तो हर कुछ जो बस की चीज़ें थी वल्ली को बहुत अच्छी लगी। अब फाइनली जब वल्ली अपनी सीट पर बैठ गई तो वो बाहर की तरफ देखना शुरू करती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो कोई भी चीज़ मिस करे जिसके लिए उसने इतना सपना देखा है। लेकिन क्या होता है, वल्ली को कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि खिड़की पर पर्दा लगा हुआ है और वल्ली तो छोटी थी, बैठने की वजह से वल्ली को उस पर्दे से कुछ नहीं दिख रहा था। तो वल्ली जो है वो खड़ी हो जाती है। तो जब खड़ी होकर देखने लगती है तो जो वल्ली है वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि जो बस है वो जो चल रही थी वो एक कैनाल के किनारे किनारे चल रही थी और जो रोड थी वो बहुत ज़्यादा सकरी थी। द रोड वॉज वेरी नैरो और कैनल के साथ साथ में चल रही थी बस। तो कैनल के उस पार यानी कैनल के पीछे क्या था, बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड थे, उनके पीछे माउंटेन्स थे और हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। और दूसरे तरफ बस की दूसरी साइड का जो व्यू है उसमें ये दिखाया गया है कि एक डिच होता है, डिच के बियॉन्ड पाम ट्रीज होते हैं, एकर्स एंड एकर्स ग्रासलैंड होते हैं। तो इस तरह से जो सीनरी है वो बहुत खूबसूरत थी और वल्ली ने ये सारी चीज़ें पहली बार देखी थी तो वो बहुत खुश हो जाती है और हर चीज़ों को बहुत ध्यान से देखती रहती है। तभी अचानक से जब वल्ली इन सारी चीज़ों को देखती है, एक आवाज़ ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। अब वो आवाज़ किसकी थी? वो आवाज़ बस में बैठे एक पैसेंजर की थी जो वल्ली को लेके कंसर्न थे। कंसर्न इसलिए थे क्योंकि जो वल्ली है वो खड़ी होकर चीज़ों को देख रही थी। तो उनका कहना था कि बच्ची बैठ जाओ, कहीं तुम गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। अब वल्ली का जो गुस्सा है ना वो 7वें आसमान पे छा गया। क्यों? क्योंकि वल्ली को ये बुरा लगा कि उस पैसेंजर ने उसे बच्ची कहा। तो वल्ली उस बैठते हुए गुस्से में तो बैठती है लेकिन कहती है माफ़ कीजिएगा, यहाँ कोई बच्ची नहीं है। तो इतने में जो कंडक्टर है वो आ जाता है और कहता है हाँ हाँ भाई साहब, ये कोई बच्ची थोड़ी ना है, ये 8 साल की बच्ची है। तो वल्ली कहती है कि ना आप बार बार मुझे ये कह के चिढ़ाइए मत, और आपने अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है, जल्दी से मुझे टिकट दीजिए, आपको मैंने पैसे दे दिए हैं। तो कंडक्टर भी उसी की मिमिक्री करते हुए कहता है हाँ हाँ मैडम माफ़ करिएगा, लीजिए अपना टिकट, और वो टिकट काट के वल्ली को दे देता है। अब वल्ली उससे कहती है कि एक तो आप मुझे बार बार मैम मत कहिए, और न चाहते हुए भी वल्ली उनके साथ हंसने लगती है। अब क्या होता है, बस आगे बढ़ना शुरू करता है, मतलब बस आगे चलने लगती है। तो जो कंडक्टर है वो वल्ली से कहता है कि आप जो हैं बैठकर भी तो चीज़ों को देख सकती हैं, अगर गलती से कोई ब्रेकर आ गया, बस में अचानक से ब्रेक लगी, आप गिर गई, आपको चोट लगा, तो आपको ही नुकसान होगा, और आपने तो पैसे भी दिए हैं टिकट के, तो आप बैठ के क्यों नहीं सफ़र कर रही हैं। तो वल्ली कहती है कि मेरी मर्जी है, मैं चाहे खड़े होके बैठूं, मतलब खड़े होके चीज़ों को देखूं या बैठ के देखूं, ये मेरी मर्जी है, आप अपने काम से काम रखिए। तो फिर वल्ली जो है वो वापस से बाहर देखना शुरू कर देती है। तभी से क्या होता है, अगला स्टॉपेज आता है, कुछ पैसेंजर्स उस बस में चढ़ने लगते हैं, तो कंडक्टर उन पैसेंजर के साथ बिजी हो जाता है। वल्ली को ये डर होता है कहीं कोई इसकी सीट ना चली जाए, तो वो ना चाहते हुए भी उस सीट पर बैठ जाती है।
अब क्या होता है, जब बस चलना शुरू होती है तो कई सारे पैसेंजर्स आ जाते हैं, तो वल्ली के बगल में आके एक बूढ़ी लेडी बैठ जाती है और वल्ली को वो बूढ़ी लेडी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि वो जो लेडी है, एक तो बहुत ज़्यादा ग्रोन अप लेडी है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी है। लेकिन जो वल्ली को बात पसंद नहीं आई वो ये थी कि जो उसके कान में छेद थे वो बहुत बड़े थे, और उसमें जो उन्होंने बालियाँ पहन रखी थी वो वल्ली को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। इसके अलावा वो जो बूढ़ी लेडी थी वो पान चबा रही थी, और जो उसकी स्मेल थी वो वल्ली को वल्ली को उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं लग रही थी, और वो वल्ली से बिना वजह बात किए जा रही थी जो वल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो बैठते ही उसने वल्ली से पूछना शुरू किया कि तुम अकेले आई हो, तुम अकेले कहाँ जा रही हो? तो वल्ली कहती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आप इस बारे में चिंता मत करिए। तो अब वो बूढ़ी लेडी थी, वो अपनी बड़बड़ चालू रखती है, बकबक करती रहती है, और वल्ली को उसकी इस बातों पर गुस्सा आता रहता है। तब से कंडक्टर आ जाता है, वो कहता है कि माता जी आप परेशान मत होइए, ये जो है बहुत अच्छी ग्रोन अप मैडम है, ये 8 साल की, इन्होंने अपने टिकट का पैसा भी दिया हुआ है, तो ये अपना ख्याल रख सकती हैं। और वल्ली गुस्से में कंडक्टर को देखती है और फिर वापस से खिड़की की तरफ देखने लगती है। और बूढ़ी लेडी जो है वो कंसर्न दिखाते हुए वल्ली से पूछती रहती है, ठीक है तुम अकेले निकली हो तो गांव शहर जा रही हो, किसके घर जा रही हो, तुम्हें एड्रेस तो पता है, कौन सी गली में जाना है, और इस तरह की बातें होती रहती है और वल्ली को गुस्सा आता रहता है। अचानक से वल्ली की नज़र सड़क पे एक छोटे से गाय के बच्चे पर जाती है। वो गाय का बच्चा जो है बस के आगे आगे चलता रहता है, और बस जो है उसे हॉर्न बजाकर साइड करने की कोशिश करती है। तो जितनी बार हॉर्न बजता है वो गाय का बच्चा उतनी तेज से उछल कर बस के आगे आगे चलता रहता है, और वल्ली ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, वो ताली बजा बजा कर हंसने लगती है। तो कंडक्टर कहता है बस करो, कुछ हंसी कल के लिए भी बचा के रख लो या बात के लिए बचा के रख लो। तो किसी तरह जो वो गाय है बस के आगे से हटती है, और बस जो है कई सारे रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ती जाती है। कभी वल्ली को ऐसा लगता है कि जो बस से सामने आने वाली बस से टकरा जाएगी या किसी पेड़ से टकरा जाएगी, लेकिन बस हर बार नए रास्ते से होते हुए स्मूथली आगे बढ़ती रहती है। अचानक से एक रेलवे क्रॉसिंग आ जाता है। रेलवे क्रॉसिंग पे जो बस है वो रुक जाती है, क्योंकि वो ट्रेन के गुजरने का इंतजार करती है। ट्रेन जो है अभी जो दूर से बहुत छोटा लग रहा था, पास आते आते बहुत बड़ा हो गया और खड़खड़ करते हुए रेलवे क्रॉसिंग से आगे बढ़ जाता है। रेलवे क्रॉसिंग खुलती है, बस उस रेलवे स्टेशन को पार करते हुए आगे बढ़ता है, और वहाँ से होते हुए चौड़े रास्ते से होते हुए फाइनली एक मार्केट के पास पहुँचता है, जहाँ सुंदर सुंदर दुकानें सजी होती हैं। ठीक है, अब बस अपने स्टॉपेज पे आकर रुक जाती है, सारे पैसेंजर उस बस से उतर जाते हैं, लेकिन वल्ली अभी भी उसमें बैठी रहती है। तो कंडक्टर कहता है क्या हुआ मैडम, आपको नहीं जाना है क्या? तो वल्ली कहती है कि ये लीजिए 30 पैसे और मुझे वापस ले चलिए। तो कंडक्टर कहता है क्या बात हो गई, जाइए आप बाहर चली जाइए। तो कहती है कि नहीं मुझे बस यहीं तक आना था, मैं अकेले शहर घूमने जाऊंगी। तो कंडक्टर को उसका ये कहना बहुत अचरज में डाल देता है। तो वो कहता है जब आप यहाँ तक अकेले आ गई तो शहर घूमने की क्या प्रॉब्लम है? तो वल्ली कहती है बस में आना अलग बात है, लेकिन शहर घूमना अलग बात है। तो कंडक्टर कहता है अच्छा घर में माँ को आपकी चिंता नहीं होगी? तो वल्ली कहती नहीं, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। कंडक्टर कहता है कोई बात नहीं, अब इतनी दूर आई हो तो कम से कम कुछ खा पी लो। तो वल्ली कहती नहीं मुझे कुछ नहीं खाना पीना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो कंडक्टर कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ पिला देता हूँ, खिला देता हूँ। तो वल्ली कहती नहीं, आप बस मुझे मेरे वापसी का टिकट दे दीजिए। और ये कहकर वल्ली कंडक्टर को 30 पैसे वापसी के टिकट के दे देती है। कुछ देर बाद क्या होता है, बस वापस से चलना शुरू होता है। बस वापस से गांव की ओर चलने लगती है, और वल्ली उसी एक्साइटमेंट के साथ चीज़ों को फिर देखना शुरू करती है। इसलिए शुरू करती है क्योंकि वो एक्साइटमेंट में, क्योंकि इस क्या कहते हैं एक्सकर्शन के लिए वल्ली ने बहुत मेहनत की, बहुत तैयारी की। उस बच्ची ने क्या किया, ये 60 पैसे अरेंज करने के लिए अपने सारे जेब खर्च को बचा के रखा,
अगर उसका फेवरेट टॉफ़ी खाने का भी मन करता था तो वो नहीं खाती थी, कोई खिलौने खरीदने होते थे तो वो नहीं खरीदती थी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उसे उस समय हुई थी जब गांव का मेला लगा हुआ था और उसे बड़े वाले झूले पर झूलना था, फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल करके वो सारे पैसे बचाए। और इसके बाद उस टाइम को मैनेज करने के लिए, क्योंकि उसे पता था जो उसकी माँ है सोने के बाद तकरीबन 1 से 4 बजे तक वो नींद में होती है, और यही वो टाइम होता है जब वल्ली अपना फेवरेट पास टाइम करती है, जिसमें वो दरवाजे पे खड़ी होती है। गांव में कहीं घूमना होता था तो घूमती थी। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं, तो वो उसी एक्साइटमेंट के साथ क्या होता है वापसी में भी सारी चीज़ों को देखती रहती है, उसी तल्लीनता के साथ। अचानक से उसकी नज़र रास्ते में मरे हुए गाय के बच्चे पर पड़ती है। तो वो कंडक्टर से कहती है क्या ये वही गाय का बच्चा है जो अभी हमें आते हुए मिला था? तो कंडक्टर कहता है कि हाँ ये तो वही गाय का बच्चा है। और ऐसा सुनकर वो जो वल्ली है वो उस मरे हुए गाय के बच्चे को देखकर दुखी हो जाती है। वो इसलिए दुखी हो जाती है कि अभी कुछ देर पहले जब ये सड़क पे आगे आगे उछल कूद कर रहा था तो ये कितना खूबसूरत लग रहा था, और अभी ये निर्जीव सा खून में लथपथ सड़क पर पड़ा हुआ है। तो अब उसको मरा हुआ देखकर जो सारी एक्साइटमेंट थी ना वल्ली की, वो एकदम से ख़त्म हो गई। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई और फिर वो अपनी सीट पर स्टक होकर बैठ गई, और तब तक बैठी रही जब तक कि उसका गांव नहीं आ जाता, क्योंकि अब उसे बाहर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। अब आगे क्या होता है, गांव आ जाता है। वो चलते हुए बस से नीचे उतरती है और कंडक्टर से हाथ हिलाते हुए कहती है कि जल्दी फिर मिलेंगे। वल्ली अब अपने घर पहुंचती है तो वहां देखती है कि जो उसकी माँ है अपनी पड़ोस में कोई आंटी आई हैं जो कि बहुत बातूनी है, उनके साथ बातों में बिजी हैं। तो वल्ली को देखते हुए ही उस पड़ोसन आंटी ने वल्ली से पूछा और कहाँ गई थी, जबकि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि मतलब वल्ली कोई जवाब नहीं देगी, और अगर जवाब देगी भी तो उन्हें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वल्ली और वल्ली की माँ और वो जो आंटी आई थी वो आपस में बातें कर रही थी कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि जो चीज़ें हमारे सामने हो रही हों वो हमें पता ही हो, और हमें पता हो भी तो हम बहुत सारी बातों को डिटेल में नहीं समझ सकते या जान सकते। अब वल्ली ये बात सुनकर उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। तो वो जो आंटी आई रहती है वो कहती हैं छोटी सी बच्ची और देखो बड़ों की बातों में कैसे टांग अड़ा रही है। वल्ली केवल मुस्कुरा के रह जाती है। वो कहती है मैं तो केवल आपकी बातों पर सहमति जता रही थी कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, और पता होता भी है तो शायद हमारी समझ उस तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसकी आंटी को उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं और वो आपस से बातों में बिजी हो जाती हैं, और वल्ली मुस्कुराते हुए वापस से घर के अंदर चली जाती है। और उसे इस बात की उम्मीद थी कि किसी को इस बात को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वल्ली कहाँ थी और उसने किस पर्पस में अपनी आंटी को ये बातें बताई हैं।